हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है वो एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए ग्रुप हम जो है वो डिस्कस करेंगे। आपका परमुटेशन ग्रुप का टॉपिक रहता है, वो मैं क्लास में ही आपको बताऊंगी। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए ग्रुप जो हैं थोड़ी सी इजी हैं, तो वो मैं आपको इस लेक्चर में जो आपको वीडियो बना के सेंड कर रही हूँ। आप लोगों ने सभी ने इसको पढ़ लेना है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है आपकी यूनिकनेस ऑफ एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, आपको गिवन क्या दिया हुआ है, एक ग्रुप है विद ऑपरेशन स्टार, मतलब आपका यहाँ पे जो ऑपरेशन है वो स्टार डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, और जी आपको ग्रुप दिया हुआ है सेट, जी भी नॉन एम्प्टी सेट। और अगर ग्रुप है तो आपका ये चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, इनवर्स, क्लोजर, एसोसिएटिव, ये तो आएंगी। ठीक है, कॉम्यूटेटिविटी आपको देनी हुई है क्योंकि आपको सिंपल ग्रुप दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, जो चार प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हीं को यूज़ करते हुए जो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़, इनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है इसमें यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी आइडेंटिटी है जो कि जी को बिलोंग कर रही है और जी की आइडेंटिटी है तो वो यूनिक होगी। उस आइडेंटिटी के अलावा कोई और एलिमेंट जो है वो जी का आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं आएगा। ठीक है, तो इस जो भी जितनी भी हमने प्रॉपर्टीज़ शो करनी है यूनिकनेस की, वो हम बाय यूजिंग कॉन्ट्रडिक्शन मेथड करेंगे। तो मान लेते हैं लेट E1, E2 बी टू आइडेंटिटीज ऑफ जी। ठीक है, ग्रुप की जी की हमने आइडेंटिटीज मान ली। देन E1, E2 ये तो जी को बिलोंग करेंगे दोनों एलिमेंट, क्योंकि आइडेंटिटीज हैं तो एलिमेंट आइडेंटिटी तभी बिलोंग होंगी अगर वो जी में होंगी। ठीक है, तो सिंस E1 इज द आइडेंटिटी तो हम E2 के लिए इसको यूज़ करेंगे। तो आपका E1 आइडेंटिटी है तो क्या आएगा, E1 स्टार E2 इक्वल टू E2 आएगा, इक्वल टू E2 स्टार E1। ठीक है, यहाँ पे आप रीजन लिख सकते हो, सिंस E1 इज द आइडेंटिटी। अगेन सेकेंड केस में हम क्या करेंगे, E2 को आइडेंटिटी एज्यूम करेंगे और E1 के लिए यूज़ करेंगे। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ करेंगे तो क्या आ जाएगा, E2 स्टार E1 इक्वल टू E1 स्टार E2। ठीक है, इसको नंबर 1 दे दो, इसको नंबर 2 दे दो, और यहाँ पे रीज़न क्या लिखेंगे, सिंस E2 इज़ द आइडेंटिटी। अब अगर हम 1 और 2 को देखें तो E1 स्टार E2 ये हमारा किसके इक्वल आ रहा है, E2 के, और विच इज़ फर्दर इक्वल टू E2 स्टार E1, और फ्रॉम 2 वो इक्वल है आपके E1 के। तो इम्प्लाइज E2 इक्वल टू E1। इसका मतलब क्या है कि अगर दो हमने आइडेंटिटीज़ ली हैं, डिफरेंट आइडेंटिटीज जो कि जी में है, तो वो हमारे इक्वली आ रही हैं, तो फर्दर इम्प्लाइज आइडेंटिटी एलिमेंट इज यूनिक, आइडेंटिटी एलिमेंट इज यूनिक। अब सेकंड आपकी एलिमेंट्री प्रॉपर्टी है यूनिकनेस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। ठीक है, तो इनवर्स फॉर एग्जांपल अगर ए आपका बिलोंग कर रहा है जी को, देन जो इसका इनवर्स होगा वो भी यूनिक आएगा। तो हम मान लेते हैं इसमें भी, जैसे ये प्रूफ किया हमने, मान लिया लेट B1, B2 बी टू इनवर्स ऑफ जी ऑफ ए इन जी। मान लिया कि आपका दो इनवर्स हैं, देन लेट इनवर्स है तो आइडेंटिटी हमने मान ली कि ई बी द बिलोंग्स टू जी बी द आइडेंटिटी ऑफ जी। द रिजल्ट आपके पास सिंस लिखो, सिंस आपके पास क्या है, V1 इज द इनवर्स ऑफ ए बिलोंग्स टू जी, देन यहाँ पे आपकी इनवर्स एलिमेंट की कंडीशन यूज़ हो जाएगी जो कि आपकी आती है A स्टार
ऑपरेशन आपका स्टार दिया हुआ है यहाँ पे, तो स्टार हम लेंगे, किसके इक्वल आएगा, E इक्वल टू B1 स्टार A, और B1 B2 इज़ द इनवर्स ऑफ A, तो आपके पास आ जाएगा A स्टार B2 इक्वल टू E इक्वल टू B2 स्टार A। ठीक है, इसको 1 नंबर दे दो, इसको 2 दे दो। हमें शो क्या करना है, B1 इक्वल टू B2, तो हम क्या लेंगे, नाउ फर्दर हमने शो करना है कि B1 हमारे पास है A स्टार B1 इक्वल टू E एंड A स्टार B2 इक्वल टू E। ठीक है, B1 B2 इन्वर्स है। नाउ हमने शो करना है B1 इक्वल टू B2, तो B1 हमने ले लिया, सिंस E इज़ द आइडेंटिटी, तो B1 आपका आ जाएगा B1 स्टार E के इक्वल। ठीक है, तो फर्दर इसको हम लिख सकते हैं B1 स्टार E आपका इक्वल टू है, हमने B2 के इक्वल करना है, तो B2 हमें लेना पड़ेगा A स्टार B2 फ्रॉम दिस। नाउ विच इज़ इक्वल टू B1 स्टार A स्टार B2, ये आपका कहाँ से आ जाएगा, सिंस लिख सकते हैं एसोशिएटिविटी होल्ड इन जी। ठीक है, एसोशिएटिविटी आ गई, तो आपके पास ये किसके इक्वल आ गया, B1 स्टार, ये आपका फर्दर इक्वल था B1 स्टार A के, और ये फर्दर एक B2 स्टार A के, तो ये इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाएगा, आइडेंटिटी स्टार B2, और ये फर्दर बन गया आपका B2, फर्दर इम्प्लाइज B1 इक्वल टू B2, इम्प्लाइज इनवर्स एलिमेंट ऑफ एन एलिमेंट इन G इज़ यूनिक। ठीक है, तो ये आपकी दूसरी एलिमेंट्री प्रॉपर्टी है। थर्ड आपकी एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़ है कैंसलेशन लॉ की। तो कैंसलेशन लॉ की जो नेक्स्ट जो आपकी प्रॉपर्टी है वो है कैंसलेशन लॉ होल्ड इन G। तो इसके लिए आपकी सबसे पहले स्टेटमेंट है, फॉर ऑल A कॉमा B कॉमा C बिलोंग्स टू, 3 एलिमेंट है जो कि G को बिलोंग कर रहे हैं, देन वी हैव A स्टार B इक्वल टू A स्टार C, अगर ये दिया हुआ है देन B इक्वल टू C आपका आएगा, मतलब आपका A यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे स्टार मल्टीप्लिकेशन का नहीं है, ना ही एडिशन का है, जो दिया होगा आपको क्वेश्चन में वो आपका यहाँ पे ऑपरेशन आएगा। बट अगर आपके पास एलिमेंट सारे G के हैं, मतलब आपका ग्रुप है, तो लेफ़्ट कैंसलेशन होल्ड करती है। लेफ़्ट कैंसलेशन कैसे आई, क्योंकि यहाँ पे A आपका लेफ़्ट में है, और राइट कैंसलेशन आपकी आएगी B स्टार A इक्वल टू, अगर C स्टार A है, इम्प्लाइज आपका आ जाएगा B इक्वल टू C, मतलब राइट में अगर आपका A दिया हुआ है तो हम उसको क्या बोलते हैं, राइट कैंसलेशन। ठीक है, तो इसको मैं एक को इस वाले को प्रूफ कर देती हूँ, सेकंड आपका सेम ही आएगा। तो लेफ़्ट कैंसलेशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ये दिया हुआ है तो इसी को यूज़ करेंगे। प्रूफ में आपका आ जाएगा गिवन फॉर ऑल A कॉमा B कॉमा C बिलोंग्स टू G, वी हैव, हमें क्या दिया हुआ है, A स्टार B इक्वल टू A स्टार C, नंबर इट एज 1। नाउ सिंस A बिलोंग्स टू, जो कैंसिल करना है उसी की बात करेंगे हम। ठीक है, A बिलोंग कर रहा है आपका G का, इम्प्लाइज A इनवर्स भी किस में होगा, G में होगा, क्योंकि आपका G ग्रुप है, तो जितने भी ग्रुप के एलिमेंट है सभी का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। फर्दर इम्प्लाइज A स्टार A इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है, ये आपकी कंडीशन आ जाएगी, वेयर लिख सकते हो E बिलोंग्स टू G इज द आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये आपकी ये कंडीशन यूज हो जाएगी 2 में, सॉरी 1 में। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या करेंगे, बोथ साइड A स्टार A इनवर्स से ऑपरेट कर देंगे। कैसे, A इनवर्स स्टार A स्टार B इक्वल टू A इनवर्स स्टार A स्टार C। ठीक है, इसमें ऑपरेट कर दिया A इनवर्स को, तो फर्दर आपके पास क्या आ जाएगा, विच फर्दर इम्प्लाइज A इनवर्स स्टार A स्टार B इक्वल टू A इनवर्स स्टार A स्टार C। यहाँ पे कौन सा आपने यूज़ किया है, जैसे यहाँ पे एसोशिएटिविटी यूज़ की थी, सिमिलरली यहाँ भी हम यूज़ करेंगे एसोशिएटिविटी। ठीक है, होल्ड इन G।
तो एसोसिएटिविटी यहाँ पे आ गई। अब ये ए इनवर्स आपका आइडेंटिटी, ये भी आइडेंटिटी, तो ये बन जाएगा ई स्टार बी इक्वल टू ई स्टार सी, और फर्दर बी इक्वल टू सी, क्योंकि आपका ए इज़ द आइडेंटिटी, ई स्टार बी आपका बी के इक्वल आएगा, ई स्टार सी इक्वल टू सी आएगा। तो यहाँ पे ये आपका बन गया लेफ़्ट कैंसलेशन लो। इसी तरह से आपका राइट कैंसलेशन है वो आपने खुद ट्राई